नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा किया, नवग्रहों की शांति कैसे करना है, उनके उपाय क्या हैं, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा नवग्रहों को शांत किया जा सकता है। तो हमने अलग अलग ग्रह के अलग अलग उपाय बताए हैं। उसी नवग्रह शांति के अंतर्गत आज हम केतु के बारे में चर्चा करेंगे। केतु को अनुकूल कैसे बनाना है, केतु का अच्छा प्रभाव कैसे पाना है। देखिए, राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं, जिस भावेश के साथ बैठते हैं, उस भाव के स्वामी का प्रभाव ये ले लेते हैं और उसी के हिसाब से ये फल करते हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि जिन लोगों की जन्म कुंडली में केतु अनुकूल नहीं है, उन्हें केतु का अच्छा प्रभाव प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि केतु का उन्हें अच्छा प्रभाव प्राप्त हो सके। केतु, देखिए, केतु के बारे में कहा जाता है केतु कुलस्योन्नतिम। केतु कुल की उन्नति देता है, परिवार में वृद्धि देता है, वंश में वृद्धि देता है और घर में सुख शांति बनाए रखता है। ये केतु का प्रभाव है। यदि केतु अनुकूल नहीं है तो वंश वृद्धि में समस्याएं होती हैं, संतान आदि प्राप्त होने में परेशानियां होती हैं, घर में अशांति का वातावरण बना रहता है। यदि केतु अनुकूल है तो इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए केतु का अनुकूल होना अति आवश्यक है। लोग कह देते हैं राहु खराब है, केतु खराब है तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। केतु खराब है या कोई भी ग्रह खराब है तो उसको अनुकूल बनाया जा सकता है। वैदिक शास्त्र में इसका विधान है कि उसको कैसे अनुकूल बनाएं, कौन कौन से उपाय हैं। तंत्र, मंत्र, यंत्र और रत्न आदि धारण करके भी ग्रहों का अनुकूल प्रभाव पाया जा सकता है। तो आज हम केतु के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कौन सा मंत्र है जो प्रभावशाली है, जिस मंत्र के करने से केतु का अच्छा प्रभाव प्राप्त हो सकता है। यदि जिन लोगों की कुंडली में अथवा गोचर में अथवा दशा में, महादशा में, अंतरदशा में केतु आदि की स्थिति ठीक नहीं है, गोचर में केतु ठीक नहीं है, जन्म कुंडली में ठीक नहीं है, केतु अपनी दशा अथवा अंतरदशा पे है, तो ऐसी स्थिति में अगर अच्छा प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, बार बार परेशानियां आती हैं, हर कार्य में रुकावट पैदा हो जाती है, जो भी कार्य करने जाते हैं उस कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, घर में संतान आदि होने की परेशानी हो जाती है, संतान आदि नहीं हो पाती है या देर से होती है, अथवा गर्भपात आदि की समस्याएं ज्यादा परेशान करती हैं, तो ऐसी स्थिति में केतु का मंत्र है, केतु के उपाय हैं, इनके द्वारा केतु को अनुकूल किया जा सकता है, इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि केतु अनुकूल नहीं है, केतु के कारण ज्यादा परेशानी आ रही है, तो इसका एक उपाय है कड़वा तेल सरसों का रोटी पे लगा करके और काले कुत्ते को खिलाएं। काले कुत्ते को कड़वा तेल लगा करके रोटी में खिलाएंगे तो इससे भी केतु का अच्छा प्रभाव प्राप्त होता है और केतु अनुकूल हो जाता है। यदि भूरी कलर की चींटियां हों तो चींटियों को आप आटा खिलाइए, आटा डालिए, तो उससे भी केतु का अच्छा प्रभाव प्राप्त हो जाता है। उपाय बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका जो प्रभाव होता है बहुत अच्छा होता है, सकारात्मक होता है। यदि केतु अनुकूल नहीं है तो आप 1.25 किलो या 5.25 किलो काले कपड़े में कोयला को बांध करके और घड़ी की सुई की दिशा में अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके और बहते हुए जल में उसको प्रवाहित करवा दें और मन में ऐसी कल्पना करें कि जो केतु संबंधी दोष है, हमारे द्वारा इस जो हम ये उपाय कर रहे हैं, इस उपाय के द्वारा वो जल में प्रवाहित हो रहा है। जब आप काले कपड़े में कोयला लेकर के अपने सिर के ऊपर से घुमाएंगे और घुमाने के पश्चात उसको ले जाकर के जल में प्रवाहित करवा देंगे तो निश्चय इससे भी केतु का अच्छा प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाता है। तीसरा क्या है? मंत्र है और रत्न है। रत्न को भी धारण कर सकते हैं। रत्न को धारण करके भी केतु का अनुकूल प्रभाव पाया जा सकता है। लेकिन सबसे बेहतर, सबसे अच्छा
और सबसे स्थायी इसका जो उपचार है वो है केतु का मंत्र। केतु का मंत्र 17,000 की संख्या में होता है। यदि 17,000 की संख्या में इसका जप करते हैं अथवा किसी ब्राह्मण से करवाते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। 4 गुना मंत्र करने का विधान है, तो 4 गुना यदि आप इसका जप करते हैं तो ये अति उत्तम होता है। यदि 4 गुना इसका जप नहीं कर सकते हैं तो जो इसकी निर्धारित संख्या है उतनी संख्या में इसका जप अवश्य करें। केतु को मंगल की तरह माना गया है। जिस प्रकार से मंगल का प्रभाव होता है उसी प्रकार से केतु के बारे में कहा गया है कि केतु मंगल की तरह कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में उस मंत्र को जो इस प्रकार से है, उस मंत्र को आप 17,000 की संख्या में, कम से कम 17,000 की संख्या में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित संख्या में उसका जप अवश्य करें। तो इससे आपको उसका बहुत अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। बाद में उसका दशांश हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करवाएं। केतु का मंत्र इस प्रकार से है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौंसः केतवे नमः। इस मंत्र को 17,000 की संख्या में इसका जप करें। निश्चय ही केतु का अच्छा प्रभाव मिलेगा और जीवन स्तर अच्छा होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।